Hello dear students. In today's class we'll discuss about Rajasthan Assistant Agriculture Official क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन करेंगे हम. दिस विल बी द पार्ट 3 बिकॉज 2 पार्ट्स ऑलरेडी आपको मिल चुके हैं. सो आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ. लास्ट क्लास में मैंने जो क्वेश्चन डिस्कस किया था वो था क्वेश्चन नंबर 61 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है which among the following is considered as objectionable disease in pearl millet seed production. दिए गए डिजीजेस में से कौन सा डिजीज ऑब्जेक्शनेबल डिजीज के अंदर रखा जाता है फॉर बाजरा. इसका आंसर याद रख लेंगे अर्गट. अर्गट इज कंसिडर्ड टू बी एन ऑब्जेक्शनेबल डिजीज ऑफ बाजरा. नेक्स्ट हम आ जाते हैं म्यूटेशंस दैट कन्वर्ट द वाइल्ड टाइप टू द म्यूटेंट फॉर्म इज कॉल्ड एज. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां से हमें सीखने को मिलेगा. देखिए वाइल्ड टाइप या वाइल्ड अलील का मतलब है नॉर्मल अलील. अगर ये वाइल्ड अलील म्यूटेशन होने के बाद म्यूटेंट अलील में चेंज हो जाए जैसा कि क्वेश्चन में बोला जा रहा है तो इस तरह के म्यूटेशन को हम कह देते हैं फॉरवर्ड म्यूटेशन. तो विदाउट एनी डाउट आंसर विल बी फॉरवर्ड म्यूटेशन. लेकिन बच्चों एक केस ये भी बनता है कि बहुत बार रेयर सिचुएशंस में म्यूटेंट अलील वाइल्ड अलील में चेंज हो जाता है. तो इस तरह के म्यूटेशंस को वी कॉल इट एज रिवर्स म्यूटेशन. इसे ही हम क्या कह देते हैं? सो वी कॉल इट एज रिवर्स म्यूटेशन. नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर. आइए चेकआउट करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में हमारे पास क्या है सीखने के लिए. क्वेश्चन पूछ रहा है द टेंडेंसी ऑफ द जीन्स टू स्टे टुगेदर ड्यूरिंग इनहेरिटेंस इज कॉल्ड एज. इनहेरिटेंस के दौरान दो जीन्स अगर साथ रह जाएं वो अलग ना हो पाए देन इसी प्रोसेस को तो हम क्या कहते हैं बच्चों? वी कॉल इट एज जेनेटिक लिंकेज, जो कि मेंडल के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन माना जाता है. सो द आंसर विल बी जेनेटिक लिंकेज. नेक्स्ट आते हैं 64th नंबर के क्वेश्चन पर. 64th नंबर के क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है which among the following method is not used for handling segregating generations. इनमें से कौन सा प्रोसेस सेग्रीगेटिंग जनरेशंस के हैंडलिंग में यूज नहीं होता है? सो आंसर कायदे से होना चाहिए मास सिलेक्शन, बट जितना मुझे ध्यान आ रहा है आई डोंट नो व्हाई कि 64th नंबर के क्वेश्चन में आंसर लिया गया है बोथ 1 and 2. मे बी ऑफिशियल आंसर की फिर बाद में अपडेट हुआ होगा बिकॉज हैंडलिंग ऑफ सेग्रीगेटिंग जनरेशंस के 3 तरीके होते हैं. पहला है बैकक्रॉस, पेडिग्री एंड बल्क मेथड. सो आंसर शुड बी मास सिलेक्शन, बट फिर भी आई डेफिनेटली चेक इट आउट और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपको डेफिनेटली इसके बारे में अपडेट करूंगी. नेक्स्ट आ जाते हैं 65th नंबर के क्वेश्चन पर. ग्रो आउट टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन. तो ग्रो आउट टेस्ट हमेशा बच्चों क्या पता करता है? जेनेटिक प्यूरिटी. और आपको बता दूं दैट ग्रो आउट टेस्ट का एक और नाम भी होता है विच इज फील्ड प्लॉट टेस्ट, जिसको हम और क्या बोलते हैं बच्चों? सो फील्ड प्लॉट टेस्ट. नेक्स्ट कमिंग टू 66 नंबर का क्वेश्चन. आइए देखते हैं 66 नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है. 66 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इन विच जीन पूल बायोलॉजिकल स्पीशीज कैन बी इंटरक्रॉस्ड इजीली विदाउट एनी प्रॉब्लम विद द फर्टिलिटी ऑफ द प्रोजेनी. तो मैं आपको बता दूं कि जीन पूल के टोटल 4 इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं. GP1, GP2, GP3 एंड GP4. जिसमें से सबसे आसान जिस जीन पूल के मेंबर्स को क्रॉस करना होता है दैट इज जीन पूल 1. जीन पूल 1. जैसे जैसे आप नीचे आएंगे क्रॉसिंग जो होगा वो और टफ होता चला जाता है और फर्टाइल प्रोजेनी के मिलने के चांसेस भी कम होते चले जाते हैं. इतना अगर आप ध्यान रख लेते हो तो आसानी से आपसे जीन पूल रिलेटेड क्वेश्चंस बन जाते हैं. सो द आंसर विल बी प्राइमरी जीन पूल. जीन पूल 4 का एक और नाम भी है बच्चों. इट इज ऑल्सो नोन एज जीन ओशन. इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? जीन ओशन. नेक्स्ट हम आ जाते हैं 67 नंबर के क्वेश्चन पर. 67 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा रहा है which among the following is a major breeding objective in pulses. दिए गए ऑप्शंस में से पल्सेस के लिए हम क्या क्या ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करते हैं कि हाँ भाई हमें ब्रीडिंग पे अगर काम करना है पल्सेस के तो ये हमारे एम्स होने चाहिए. तो पहला जो लिखा है एल्यूसिक एसिड एलिमिनेशन. पहली बात तो आपको बता दूं कि एल्यूसिक एसिड जो सब्सटेंस है, जो केमिकल है, ये पल्सेस में तो पाया ही नहीं जाता है. तो इसके एलिमिनेशन की बात हम पल्सेस में तो करेंगे नहीं.
बेसिकली एल्यूसिक एसिड रेप्सिड का कैरेक्टर है, रेप्सिड इज एन ऑयल सीड, तो डेफिनेटली अगर ऑयल सीड ब्रीडिंग का एम पूछा जाता तो पहला ऑप्शन सही होता, बट पल्सेस पूछा जा रहा है तो दिस कैन नॉट बी द करेक्ट आंसर। आई मीन टू से एल्यूसिक एसिड एलिमिनेशन तो होने से रहा। हाँ, फ्लावर सिंक्रोनाइजेशन बिल्कुल हमारा एम होता है पल्स ब्रीडिंग में, और नॉन शैटरिंग हैबिट्स ऑफ द पॉड भी हमारा एम होता है पल्स ब्रीडिंग में। सो द आंसर विल बी बोथ 2 and 3। नेक्स्ट हम आ जाते हैं 68 नंबर के क्वेश्चन पर। 68 नंबर के क्वेश्चन में पूछ रहा है विच सिलेक्शन फेवर्स ऑप्टिमल फिनोटाइप्स अप्रोक्सीमेटली क्लोज टू द मीन ऑफ द एक्सप्रेस्ड वेरिएशन। ऑप्टिमल मतलब जो एवरेज कैरेक्टर्स शो कर रहे हो, और एवरेज चीजों का सिलेक्शन हमेशा क्या कहलाता है बच्चों? सो इट इज नोन एज स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। सो द आंसर विल बी स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। नेक्स्ट आ जाते हैं 69 नंबर के क्वेश्चन पर। 69 नंबर के क्वेश्चन में पूछ रहा है सेम क्वेश्चन छत्तीसगढ़ व्यापम के आरयू 2017 के पेपर में भी पूछा गया है, यू कैन चेक इट आउट। क्वेश्चन पूछ रहा है द सुपीरियोरिटी ऑफ F1 ओवर द बेटर पेरेंट, ध्यान रखिएगा बेटर पेरेंट, ना कि सिर्फ पेरेंट बोला गया या बोथ द पेरेंट्स बोला गया है। तो बेटर पेरेंट पे अगर आप F1 की सुपीरियोरिटी चेक कर रहे हैं then this type of heterosis is known as heterobeltiosis, जिसे superior parent heterosis या better parent heterosis भी बोलते हैं। लास्ट आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 70 नंबर का क्वेश्चन GNG 2171 is an improved variety of, so remember the answer because ये तो variety based question है, the answer will be chickpea। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे with another 10 sets of questions of Rajasthan Assistant Agriculture Officer। Till then, do keep watching us. Thank you so much.